सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। संविधान संपूर्ण निचोड़ सीरीज अपनी तैयारी को जांचे सेट नंबर फर्स्ट। ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। इस क्लास से आपको संविधान के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन टीसीएस के न्यू पैटर्न लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आंसर आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है संविधान की, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 25 में से आपके कितने राइट का आंसर होते हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि सभी टॉपिक में आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं, सिर्फ आपको मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूके का है। अब इससे अलग भी आपके 4 देश ऐसे हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है। यदि यूके ऑप्शन में नहीं आता है, उन 4 में से ऑप्शन में आएगा और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस होंगे, इसलिए उन्हें कवर करना जरूरी है। कौन कौन से देश हैं वे 4 आपके? इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऐसे अन्य देश हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? उसका आंसर होता है आपका अमेरिका। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, शब्द गणना के अनुसार मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें सिर्फ 3 पेज है, 33 लेख है और इसमें है ना मात्र 17 अनुच्छेद है। ठीक है जी। और कुल 3814 शब्द है, 3814 शब्द है कुल। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द है, जो 10 या 12 पृष्ठों में, मतलब 12 पेज में आ जाता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने अनुच्छेद है? कुल 7 अनुच्छेद है। यदि बात करते हैं गणना के अनुसार, तो है आपका मोनाको। यदि बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा, वो है, उसका आंसर है आपका अमेरिका। अमेरिका यदि ऑप्शन में नहीं है, आप मोनाको डायरेक्ट आंसर लगाना। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन और कवर कराता हूं मैं आपको। मोनाको है ना 2 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और वेटिंगन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो आपका है वेटिंगन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है, उनके सदस्य कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का क्वेश्चन आता ही आता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अब इनकी थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन डिटेल से ही आपका बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप कवर करते हैं स्थापना। जो संविधान सभा की स्थापना से क्वेश्चन बनता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946। और इसे भंग कब किया गया था? 24 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था, उस टाइम इसे भंग कर दिया गया था। पूर्ववर्ती नाम क्या था इसका? इसका पूर्ववर्ती नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान सभा का पूर्व पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है जी। उत्तरवर्ती नाम क्या है? वर्तमान में इसे भारतीय संसद के नाम से जाना जाता है। अब अस्थायी सदस्य और अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। आपको कंप्लीट क्लास देखना है, संविधान की बहुत अच्छी खासी समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। जैसे कि आपका अस्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे संविधान में? सबसे पहले सचिदानंद सिन्हा जी कांग्रेस के थी। और अध्यक्ष, जो स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपके कांग्रेस के थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। संवैधानिक सलाहकार का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, उनका नाम था BN राव। यदि कोई स्टूडेंट BN राव का फुल फॉर्म या पूरा नाम जानता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है जी। उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी इसके आपके उपाध्यक्ष थे। इतनी जानकारी आपको होनी जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किसके सामने एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये आप स्वयं देख लेना। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सीटों से क्वेश्चन बनते हैं। टोटल सीटें कितनी थी? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, टोटल कितनी सीटें थी? 389 कुल सीटें थी, दिसंबर 1946 जून 1947 तक। ठीक है जी। उसके बाद विभाजन के बाद 299 सीटें शेष बची थी। ठीक है जी। ये आपकी 1947 से 1950 तक 299 थी। अब इसमें जो राजनीतिक गुट थे वो कैसे कैसे थे? कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? 208, AIML के पास 73, अन्य के पास आपकी 15, रियासतों के पास आपकी 93। अब रियासतों से जो क्वेश्चन बनता है उसे हम कवर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में अब ये तो पूछा नहीं जाता कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। बंटवारे के बाद कुल बंटवारे से पहले कितने थे? 389 थी जी। इसके बाद भारत में ना बंटवारे के बाद 299 ही रह गए थे सदस्य, जिनमें से आपके 229 चुने हुए थे, 70 मनोनीत किए हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपके काउंटिंग वाले मिलेंगे, मैथ की फिगर वाले आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं।
जिनमें से कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ये 15 महिला सदस्य जो थी, इनके नाम यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हो, संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की शॉर्ट ट्रिक वाली एक लाइन है, छोटी सी वीडियो है 40-50 सेकंड की, वो देख लेना, आपके 15 के 15 नाम ये याद हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही है कि संविधान में से इनमें से कौन सी महिला सदस्य थी और कौन सी आपकी नहीं थी। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे आपके? 26। अनुसूचित जनजाति के कितने थे? 33। मैं आपको है ना ये वाली सीरीज इस हिसाब से करवाऊंगा, आपका यूपीएसआई का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएसआई का, यूपी ट्रिपल एससी का, सुपर टेट का, XYZ कोई सा भी आपका एग्जाम हो, इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने के बहुत ही कम चांस है। 3 महिलाएं है ना, पहले 15 महिलाएं थी, 3 महिलाएं इसमें पाकिस्तान में चली गई थी, और भारत में कितनी महिलाएं रह गई थी आपकी? 12 महिलाएं रह गई थी। डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है कि सरोजिनी नायडू एकमात्र दलित महिला थी जो दक्षिणायन में रह गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, थर्ड क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट मिशन के कहने पर ये आपकी बनाई गई थी। अब कैबिनेट मिशन से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कवर करना जरूरी है। डेट पूछी जाती है, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्ट कि भारत का जो संविधान का मसौदा है ना, किसके द्वारा तैयार किया गया? संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसलिए आपको याद रखने हैं, यदि ऐसा ऑप्शन में आपके आए तो संविधान सभा द्वारा आपका यह तैयार किया गया था, और इसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू किया गया था। ये डेट याद रखना, कब? 16 मई 1946। जितने भी आपके डेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी मैं आपको आगामी 6-7 क्वेश्चन के बाद कवर कराऊंगा। जैसे कि आपका राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, प्रस्तावना का स्वरूप कब अपनाया गया था, एक पेज पर कंप्लीट डिटेल दे दूंगा, जिससे कि वहीं से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्लास कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करेगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा या अनुपातिक पद्धति भी बोलते हैं, जिस तरह फिलहाल वर्तमान में आपके राष्ट्रपति जी के चुनाव होते हैं, वही पद्धति उस टाइम अपनाई गई थी। याद रखना, जो आपके चुनाव हुए थे ना, ये किस प्रकार के चुनाव थे? ये अनुपातिक पद्धति या एकल हस्तांतरण प्रणाली के द्वारा ये चुनाव हुए थे। अब बात करते हैं, जैसे फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ पर। उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश तो थे नहीं, लेकिन क्या था, 4 कमिश्नरी थी। क्या थी जी? 4 कमिश्नरी थी। में कौन कौन से थे आपके? अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग और आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश की तरह डिसाइड कर रखे हुए थे। इन्हें चार क्या बोलते थे? इन्हें कमिश्नरी बोलते थे। ठीक है जी। मुख्य आयुक्त प्रांत थे। ये प्रतिनिधित्व 3 वर्षों में 114 दिनों तक बैठे। भाई कितने वर्षों तक इन पे वो चली, बैठ के चली? 3 वर्षों में 114 दिनों तक चली। और भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर आपका तैयार हो गया था। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश की तरह है ना, 4 थे। इनका नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ? इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को आपका ये हुआ था। अब 9 दिसंबर को 1946 को हुआ था। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल साथ के साथ वन लाइनर के अकॉर्डिंग आपके लिखते चलूंगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद आपका 11 दिसंबर की डेट इंपोर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। बीएन राव का जो फुल फॉर्म थी, मतलब पूरा नाम था, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में मिल सकता है। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम था, याद रखना। को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ठीक है जी। एक क्वेश्चन डेट का बनता है डायरेक्ट 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया था। प्रस्तावना की कंप्लीट डिटेल दूंगा, 7 या 8 क्वेश्चन है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन है ना कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के तहत किया गया था।
इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। डेट याद रखना, सदस्य याद रखना, 211 सदस्यों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। इस सभा के आपके वरिष्ठ सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और टीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद होने के बावजूद आपकी ये गलत एग्जाम में हो जाती है। क्वेश्चन जो कवर करेंगे इससे हम, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य इसमें शामिल थे आपके। कौन कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एन मित्र और आपका डीपी खेतान जी थे। 7 सदस्य यहाँ आपके थे। 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, लास्ट ईयर यूपी पुलिस वाले एग्जाम में आया था कॉन्स्टेबल में। प्रसिद्ध सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियों को तैयार किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब समाप्त हुआ? देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में यदि तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो उस टाइम क्या होता है पता नहीं चल पाता कि आंसर कौन सा क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्वाधीनता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। संविधान निर्मात्री सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृत किया था। यदि अधिकार क्षेत्र को दर्जा की बात करते हैं तब उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस टाइम का भारत का मैप है जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसे कवर करते हैं। जो भारत की प्रस्तावना है इससे ना 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन क्या बनते हैं? हम भारत प्रस्तावना क्या है पहले, या उद्देशिका बोल सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, देखो जी ये स्टार्टिंग की 3 बातें हैं ना, ये किसके लिए बोली गई है मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। जिन्हें प्रस्तावना या उद्देशिका आज तक समझ में नहीं आई होगी, ये किसके लिए बात की गई है? ये आपके भारत के लिए की गई है। किसके लिए? भारत के लिए। कि भारत है ना हमारा, भारत जो हम बनाने जा रहे हैं जिसका संविधान, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भारत को एक एक तो संपूर्ण संप्रभु संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। इसके बाद आप ये 3 लाइन भारत के बारे में होने के बाद जो हमारे आम जनता है, भारत के लोग हैं, उनके बारे में क्या क्या कहा गया कि उन्हें हम भारत के संविधान से क्या क्या देंगे। अब उसे देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता प्रस्तावना में कितनी है? स्वतंत्रता प्रस्तावना में देखिएगा कितनी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में दी गई है। कौन कौन सी है आपकी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता उद्देशिका में नहीं दी गई है, या कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 6 आंसर लगाएगा, क्योंकि उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 होगा। आर्टिकल नंबर 19 में क्या था? बोध संघ आया गया, बस व्यापार किया, बोलने की, सभा करने की, आने जाने की, व्यापार करने की, यह वाले 6 लगा के आगे निकल लेगा और आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। यदि बात करते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, यह आपका 5 प्रकार की है, वो मैं आपको बता दिया है वे कौन कौन सी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब समानता कितने प्रकार की है संविधान में, प्रस्तावना में? समानता है जी आपकी 2 प्रकार की। अच्छी तरीके से कवर करना है आपको। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और आपकी स्वतंत्रता कितनी थी? स्वतंत्रता थी आपकी 5 प्रकार की, वो मैं आपको बता चुका हूं। और आपके न्याय कितने प्रकार के थे? न्याय थे आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। एक तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। याद रखना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ठीक है।
इसके अलावा आपका कोई भी आपका न्याय भारतीय संविधान में लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट का गलत होता है, क्योंकि अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन पर पकड़ हो ही नहीं पाती इसके आंसर पे। इसका क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकतांत्रिक, सर्व सत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। डायरेक्ट इसकी डेट पूछी जाती है कि ये जो आपके है ना वर्ड, ये बाद में जोड़े गए थे, ये कब जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन में कौन से वर्ष जोड़े गए थे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना जिस स्टूडेंट को उसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है, लेकिन लैंग्वेज इतनी खतरनाक है। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, उसका आंसर जिस स्टूडेंट को पता हो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को आपका ये मनाया जाता है। अब इसकी डिटेल से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी कवर करेंगे साथ के साथ। क्वेश्चन क्या बनते हैं, यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन वर्ष 1949 में भारत का संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। यदि बात करते हैं भारत के संविधान को कब अपनाया था, तो आप लगाते हो आंसर 1949, या कंप्लीट लागू होने की बात करते हैं तब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर जी 1949 भी आंसर होता है और 1950 भी, कंप्लीटली 50 और आपका अपनाया था 1949 को। इसके बाद देखते हैं 19 नवंबर 2015 का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। इसका मतलब डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो ये आपका है ना 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगामी एग्जाम के लिए। 19 नवंबर 2015 को। अब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मैं एक पेज पर जो डेट वाले क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको कवर कराऊंगा। अब वो क्वेश्चन कवर कर लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, याद करना इसको। राष्ट्रीय ध्वज की डेट पूछी जाती है आपसे, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, याद रखना 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है जी। अब इसके बाद जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय चिन्ह, ये तो आपका राष्ट्रीय ध्वज हुआ। अब मैं बात करता हूं चिन्ह की। डेट वाले क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य कब अपनाया गया था? यह आपका 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में यही क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा। कितने पशु पर किसके कौन कौन से पशु के चित्र अंकित हैं और कैसे कैसे हैं और क्यों हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन ये आएगा। अब क्वेश्चन जो आपका बनता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक यह आपकी 24 जनवरी 1950 को आपकी अंतिम बैठक आपकी हुई थी। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और जो आपका राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इन 4 क्वेश्चन में डेट में कंफ्यूजन हो जाता है। जिन स्टूडेंट को याद है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हें नोट डाउन कर लेना। 4-5 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो यही क्वेश्चन आ चुका है, इसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आज सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। देखो 50% स्टूडेंट का यही क्वेश्चन गलत होने वाला है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? 4 सिंह, शेर, थर्ड है आपका सिंह फर्न, उपरोक्त में से
कोई नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर चार सिंग लगाएंगे या शेर लगाएंगे, लेकिन आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है सिंग फर्न। सिंग फर्न मतलब इनके मुख है जी, जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं। अब चलो क्या लिखा हुआ है सत्यम जयते, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, चित्र दिखाई दे रहे हैं, किस किस पशुओं के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ये आपका शोक चक्र बीच में है, कितने पशुओं के इस पर डायग्राम है और कितने शेर हैं। चलो उसे डिटेल से कवर करते हैं अच्छी तरीके से। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है या राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है, मूल रूप से इसमें 4 शेर है। कितने शेर है? 4, जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी के, एक दौड़ते हुए घोड़े के और एक सांड, कितने पशुओं का वर्णन है? एक तो आपका हाथी, घोड़ा और सांड, और एक आपका शेर। यदि हम बात करते हैं कितने पशु है, पशु तो है जी 4। कौन कौन से? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। घोड़ा और सांड। यदि हम बात करता हूं संख्या की, संख्या में कितने हैं? 4 तो आपके शेर है, एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका ये, टोटल 7 है जी। ये क्वेश्चन एसएससी ने टीसीएस कंपनी ने एग्जाम में पूछा हुआ है। कुल कितने पशुओं का वर्णन है? टोटल 7 है। काउंटिंग में कैसे? 4 शेर, एक हाथी 5, एक घोड़ा 6, एक सांड 7। यदि हम सिर्फ ये बात करते हैं संख्या में कितने हैं, वो 4 है आपके, शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें कवर करते हैं। ये जिस पर एक हाथी, दौड़ता घोड़ा और एक सांड और एक सिंह बना है जी। चलो ये आपका राष्ट्र के प्रतीक में ना, जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, केवल 3 सिंह, 3 शेर ही दिखाई देते हैं। 3 क्यों दिखाई देते हैं? और चौथा छिपा हुआ होता है, जो पिछली साइड बैक साइड होता है, दिखाई नहीं देता। चक्र केंद्र में दिखाई देता है। चक्र तो केंद्र में होगा आपके। सांड दाहिनी ओर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सांड दाहिनी ओर और घोड़ा बाईं ओर। सांड दाईं ओर और घोड़ा आपका बाईं ओर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल में इतनी डीपली नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाईं छोर पर है। घंटी के आकार का एक कमल जोड़ दिया जाता है प्रतीक के नीचे। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया? आपका देवनागरी लिपि में अंकित है। शब्द सत्यमेव जयते, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कहां से लिया गया है? आपका ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑप्शन में 2 मुंडक उपनिषद मिलता है। एक तो मिलता है मुंडको, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात सभी स्टूडेंट, एक तो मिलता है मुंडको डेको, एक मिलता है मुंडक, ये मुंडक वाला आपका गलत हो जाएगा, मुंडको वाला आपका राइट आंसर होगा। यदि आपके सामने दोनों मुंडक और मुंडकोपनिषद एग्जाम में मिलते हैं। कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की ही विजय होती है। इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सब क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते चले। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। BN राव की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या फुल फॉर्म क्या थी उनके नाम की? पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार आपके थे। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट की संविधान में बहुत अच्छी पकड़ है ना, उनके लिए भी ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल नए लग रहे होंगे, वो आपको महसूस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका में होते हैं जी। उद्देशिका में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय और समानता कितने प्रकार की है, मैं आपको कवर करा चुका हूं। और क्या क्या आपकी में थी वो भी आपको पता होना जरूरी है। काउंटिंग में तो होना ही जरूरी है, ऑप्शन में, जिससे कि आप देखती कट कर सको जो कि ऑप्शन कौन सा गलत है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में कहीं पर भी ये नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं यहां से, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी डिटेल आपको पता होनी जरूरी है। बुक्स में आपको देखने को मिलते तो है, लेकिन वहां तक आप पढ़ नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब उसके लिए आपको सभी भाग पर कमांड होनी जरूरी है। जैसे कि आपका भाग 1 है संविधान, भारतीय संविधान का भाग 1, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। इसमें 4 अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 की मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जानकारी बताऊंगा, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया होगा, जो कि राज्यों से मिलकर बना होगा, जो कि अनुसूची नंबर 1 में वर्णित है। ठीक है जी, अनुसूची नंबर 1 में क्या है, वो वर्णित है। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है और वह भारत में मिलना चाहते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत ना संविधान में संशोधन करके उसे भारत में मिलाया जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से ये बनता है कि यदि कोई विदेश है, विदेश का कोई भी हिस्सा है, वो भारत का भाग बनना चाहता है, भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत बदलाव किया जाएगा, हाँ या ना? जी नहीं, संविधान संशोधन आपका आर्टिकल नंबर 368 के तहत ये आपका बदलाव नहीं किया जाएगा। तो किसके तहत किया जाएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, देखो इनमें, देखो ये पॉइंट समझ लेना। जिसे पता होगा अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जिसे नहीं पता होगा, ये बहुत अच्छी जानकारी है, उसे मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहते हैं, जितने भी राज्य भारत में है उनका निर्माण क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। एक राज्य के 2 भाग किए जा सकते हैं, 2 राज्यों को एक मिलाया जा सकता है। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आपका अलग हुआ, तेलंगाना आपका अलग हुआ था, वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया गया था। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई किसी देश को भारत का हिस्सा बनाना है तो 368 के तहत बदलाव किया जाएगा, जी नहीं। क्या किया जाएगा, ये बात समझ लेना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल नंबर 4 के तहत अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा सीटों में संशोधन हेतु संघ का नाम क्षेत्र आर्टिकल नंबर 2 व आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाएगा, न कि अनुच्छेद 368 के तहत। दोबारा रिपीट करता हूं, समझ में नहीं आया आपके, मुझे पता है, दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे। अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा सीटों में संशोधन हेतु संघ का नाम क्षेत्र आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाएगा, न कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन करके। चलो अब बात करते हैं, जब इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है तो अनुसूची बार बार आ रही है। अनुसूची मैं आपको अनुसूची याद करा देता हूं एक लाइन में, 12 की 12। जिन स्टूडेंट के याद नहीं है नोट डाउन कर लेना, एक लाइन याद रखनी है आपको। राजभवन पे क्या याद रखनी, राजभवन पे पद की शपथ लेने से, पद की शपथ लेने से आज तारा मामी 12 की 12 याद होगी, वे सरस्वती पे छोटा पड़ रहा है के भाषण से बदल गया पंचनगर। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इतने से समझा दूंगा आपको मैं। देखो एक लाइन याद रखनी है आपको, राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। अब देखिएगा, पहली जो अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, अनुसूची नंबर 1 में वैसे बनता है आपके भत्ते, वैसे बनती है आपकी वेतन, पैसे बनता है आपका पेंशन। भत्ते, वेतन और पेंशन अनुसूची नंबर 2 में किस किस की, जो संवैधानिक पद होते हैं उनकी। इसके बाद तीसरे पे क्या लिखोगे, पद की शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है, सभी की पदों की शपथ के बारे में वर्णन है। 2 पद ऐसे हैं जिनके अनुसूची में वर्णन आपके नहीं है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका राष्ट्रपति जी का पद है और एक आपका उपराष्ट्रपति जी का पद है, क्योंकि इन 2 पदों का जो शपथ का वर्णन है डायरेक्ट आर्टिकल में मिलेगा, अन्यथा सभी की पद जो है आपकी अनुसूची नंबर 3 के तहत पद इन्हें लेनी पड़ती है। इसके बाद आपका लेने से आया आपका यहाँ पर अनुसूची नंबर 4 है, से मतलब राज्यसभा सीटें। आज से बनता है अनुसूची नंबर 5, आज अनुसूचित जाति और जैता आपका जनजाति। अनुसूची नंबर 5 में इसके वर्णन के बारे में, ये आपके 4 राज्य से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 4 राज्य कौन कौन से जिनके प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में वर्णन है, TAR त्रिपुरा, A से आपका असम, MA से आपका मेघालय, MI से आपका मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के राज्यों के प्रशासन के बारे में
अनुसूची नंबर, आज अनुसूचित जाति जनजाति 5 हुआ, ये आपकी 6ठी होगी। इसके बाद सरस्वती से बनता है, से बनता है से बनता है आपका संघ सूची, रे से बनता है आपका राज्य सूची, और संवर्ती से बनता है आपका संवर्ती सूची। ये आपकी 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में, अनुसूची नंबर 7 में इनका उल्लेख है। इसके बाद आपका भाषण, भाषण बोले तो आपका भाषा, अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। से बनता है आपका भूमि सुधार, अनुसूची नंबर 9 में है। बदल से बनता है आपका दल बदल, दल बदल आपका अनुसूची नंबर 10 में है। पंच से बनता है आपका पंचायत, अनुसूची नंबर 11 में। और भाई पंच नगर, नगर से बनता है आपका नगर पालिका, जो कि आपका अनुसूची नंबर 12 में। एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी यदि आप एक क्वेश्चन अपना एग्जाम में पक्का करना चाहते हो। अनुसूची भाग से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिएगा सब स्टूडेंट। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार की संघीय स्वरूप। सरकार का संघीय स्वरूप की आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान कब क्रम से लागू एवं अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को तो पूर्णतः लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूं, आपके याद भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली निकट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली बार पढ़ा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघवाद की बात होती है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जितने भी संविधान के विदेशी स्त्रोतों में ट्रिक से याद कराऊंगा। यदि आज तक आपके याद नहीं हुआ है तो लगभग 60 से 70% तो मैं आपको याद ही करा दूंगा किस देश के संविधान से क्या लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आने वालों में। ठीक है जी, संघवाद की बात है किससे है जी, आपका कनाडा से। क्योंकि अब ये तो देखो, ये तो पूछा नहीं जाता डायरेक्ट कि भाई मूल अधिकार कहां से ले लिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको तैयारी अपनी इस लेवल पे लेकर जानी पड़ेगी कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, डायरेक्ट आपको उसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, किसने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने ये आपका अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का सर्वाधिक हिस्सा 75% किस स्रोत से आपका लिया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है जी, एक आपका 42वां संविधान संशोधन और आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर इन्हें छोटा संविधान भी बोल लेना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होने की, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से भी बहुत कुछ लिया गया है और मैक्सिमम तो आपका 1935 के संविधान 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाना, सभी है जी। अब बात करते हैं अमेरिका के। अब आ जाओ डिटेल में, ट्रिक से याद करने की बारी आ गई है। अमेरिका, डाउट ये रहता है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कैसे याद करेंगे। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। जितनी अमेरिका देश जो आपका है वो एक पावरफुल देश है, जितनी पावरफुल चीजें हैं सारी अमेरिका के संविधान से ली गई है। कैसे सर जी, समझ में नहीं आया? अब मैं समझाता हूं। न्यायिक समीक्षा, यार एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय दे दिया उसकी समीक्षा की जा रही है दोबारा। छोटी बात है, बड़ी बात है, बहुत पावरफुल बात है। यदि किसी को ऑर्डर भी हो चुका है ना, उसकी भी जांच हो जाती है दोबारा। तो पावरफुल बात कहां से ली गई? अमेरिका, पावरफुल देश तो है ही अमेरिका। मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है पावरफुल है ना? जी सर है। तो किस देश के संविधान से लिया गया पावरफुल देश? अमेरिका के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, गजब, जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हें हटा दिया गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी पावर की बात है। तो किस देश के संविधान से ली गई? आपकी आपके अमेरिका के संविधान से ये आपकी ली गई है। अब कुछ में जो इसमें क्वेश्चन में नहीं है वो भी मैं आपको कवर से करा देता हूं। जैसे कि आपके मौलिक अधिकार है, चलो मौलिक अधिकार तो आगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, और क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली गई? आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई। उपराष्ट्रपति, अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, पावरफुल चीज है भाई, सर्वोपरि है, अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, ये आपके अमेरिका के संविधान से। ऐसे ही याद करना, पावरफुल चीजें जो है आपकी कहां के संविधान से ली गई? अमेरिका के। अब ये वाली बात तो मन में मत रखना कि मौलिक कर्तव्य भी सर जी पावरफुल है। ये तो आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं डायरेक्ट, जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत न हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुम्मिलित कीजिए, एकल नागरिकता ब्रिटेन, मौलिक कर्तव्य रूस, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से ली गई है? इनमें बताना सुमेलित कीजिए। भाई सुमेलित करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि सभी के सभी विकल्प आपके सत्य ये है, क्योंकि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य, अब मैं आपको कर्तव्य को याद करा देता हूं। आपका मौलिक कर्तव्य है, यदि आपका फेवरेट दोस्त है, जो आपका मित्र है, रूस जाएगा ना, तो उसे मनाना मौलिक कर्तव्य है। अब ऐसे माइंड में सेट करना, देखो कभी गलत एग्जाम में क्वेश्चन हो जा। मौलिक कर्तव्य क्या है आपका? अपने रूस हुए दोस्त को मनाना। प्रस्तावना की जो भाषा है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सभी देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया जा रहा था, तो भाई अफ्रीका वाले बोले हमारे देश की भी संविधान से कुछ ले लो, फ्री में ही ले लो, तो संविधान संशोधन ले लिया था उनसे फ्री में। संविधान संशोधन कैसे लिया था? फ्री में। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, जो आपके विदेशी स्रोत है, एक बार थोड़ा स्पीड से बात करते हैं। किसकी? ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है आपका? एक तो संसदीय, भाई अंग्रेज थे उस टाइम, भारत गुलाम था, वही चली आ रही है। संसदीय शासन प्रणाली, नेक्स्ट एकल नागरिकता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये चार चीजें कहां से ली गई है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड वन आता है आपका आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी आपके आयरलैंड के संविधान से आपकी ली गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब देखो इसे याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, जिसके याद है बहुत अच्छी बात है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक बहुत पावरफुल चीज है। अगर इसे है ना भारत के नियम व कानून को अपने हाथ में लोगे, गणतंत्रात्मक से छेड़छाड़ करोगे तो फंस जाओगे, फ्रांस। ऐसा याद करना। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 21 आता है क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 21 जो है की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपकी जापान के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन में आपको बता ही चुका हूं। आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन कौन सा बैठता है? 368। ये आपके अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया था, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया आपका? संज्ञानात्मक प्रावधान, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति आपके कनाडा के संविधान से ली गई। रूस के संविधान से क्या लिया गया आपका? रूस गया था, मौलिक कर्तव्य है जी आपका अपने रूस से दोस्त को मनाना। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया। आपात उपबंध, आपातकाल में मनी जम जाती है, ऐसा याद करना। आपात में मनी, मनी बोले तो जर्मनी। राज्य भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना में डाउट हुआ होगा बच्चों को। एक बात करते हैं उद्देशिका, उद्देशिका का विचार। यदि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप यूएसए आंसर लगा देना, आपका राइट आंसर होगा। यदि बात करते हैं उद्देशिका की भाषा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया आंसर लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर ठीक होगा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? ये भी आपका प्रस्तावना को कहा गया है। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, दो के दो मैं आपको कवर कराता हूं। क्या क्वेश्चन है? संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, कुंजी। संविधान की आत्मा व कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। बेधड़क होकर आंसर लगा देना प्रस्तावना को, ठीक है जी। यदि क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दे कि भारतीय बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो तुरंत यहां प्रस्तावना हटके आर्टिकल नंबर 32 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के राज्य नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य नीति डीपीएसपी बोल रहे हैं, तो किस देश के संविधान से आप नीति निर्देश तत्व? आपके आयरलैंड के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था? मनी जम गई थी। जर्मनी के संविधान से मनी जम गई थी, कब? आपातकाल में। आपातकाल। ब्रिटेन के संविधान से आपका, ब्रिटेन के संविधान से आपका संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। यूएसए के संविधान से आपकी पावरफुल चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस शब्द का उल्लेख 1950 में लागू हुए संविधान की प्रस्तावना में आपका नहीं था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। 1 व 2 स्टार्टिंग में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में कहा है करने के लिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखना कि क्लास कैसी लगी है। ये हमारी सभी सब्जेक्ट की सीरीज चलेगी, लगभग 300 क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं एक सब्जेक्ट की। आपकी कल जो क्लास होने वाली है, कल आपकी भूगोल की क्लास होगी, ठीक है। फिर आपकी हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, पर्यावरण, कुल मिलाकर मैं 7 के 7 दिन आपकी अलग, 6 के 6 दिन आपकी अलग अलग क्लास दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट वाली दूंगा। अपनी तैयारी को जांचें और जबरदस्त तैयारी करें। क्लास अच्छी लगी है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।